और उधर आप जब नज़ारा देखेंगे सामने वो नंद महल है। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये नंद बाबा का मंदिर है नंद गांव में, नंद महल। देख सकते हैं इन चित्रपटों में, यहाँ पर भी मोर का स्वरूप दिया हुआ है। और ये हमारे श्री जगन्नाथ जी, अरे वाह, ये जगन्नाथ जी का यहाँ पर स्वरूप दिया हुआ। कैसे ब्रज के कुआं, ये ब्रज के प्राचीन कुआं, दर्शन कीजिए आप। ये पुरानी परंपरा है। ये गोपी में पानी ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ गोपियाँ पानी भरती थी कभी, यानी कि महादेव जी उस लीला के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए थे। जब भगवान कृष्ण मयूर नृत्य कर रहे थे तो एक प्राचीन यहाँ पर शिवालय है या शिवलिंग है, बाबा बता रहे हैं जंगल में। आइए आपको ये दर्शन कराते हैं हम आपको। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार आज आपको लेकर आया है भगवान श्री कृष्ण का गांव नंदगांव। और नंदगांव में जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इस समय जो खड़ा हूं, ये मेरे सामने आप नंद भवन के दर्शन कर रहे हैं, जो कि नंदगांव में है। नंद भवन यानी नंद बाबा का मंदिर। और मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये कोसी, इधर कोसी कला है और इधर बरसाना मार्ग है ये, और बीच में है नंदगांव, जो कि भगवान श्री कृष्ण का गांव कहा जाता है। और आज जो मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूँ वो दर्शन अपने आप में दिव्य है। श्री मोर बिहारी और मोर कुंड, इन दोनों की जो लीला है, उस लीला का क्या महिमा है उसके बारे में हम जानेंगे। आइए मेरे साथ में चलते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि इन दिव्य वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन भगवान कृष्ण की लीलाओं, दिव्य लीला स्थलियों का आनंद ले सकें। आइए चलते हैं इस मोर कुंड की महिमा जानने के लिए। राधे राधे। तो हम पहुंच गए हैं उसी स्थान पर जहां पर हमारे श्री भगवान कृष्ण कैसे मोर के रूप में यहाँ नृत्य किया है। और हम इस समय इस नंदगांव में हैं। आप नंदगांव के दर्शन कर सकते हैं। इस नंद की नगरी भगवान कृष्ण के गांव में आज हम भगवान कृष्ण की वो दिव्य जगह दिखाने जा रहे हैं, जिसे हम मोर कुंड मोर बिहारी के नाम से जानते हैं। यकीन मानिए कि ब्रज की जितनी भी हम आपको वीडियो लेकर आते हैं, वो हम पौराणिक जो वीडियो होती हैं, उनमें जो शास्त्रानुसार जो वीडियो होती हैं, वो सारे दर्शन हम आपको कराते हैं। उसी कड़ी में आज हम इस दिव्य जगह पर आपको लेकर आए हैं, जो कि लोगों को वहाँ तक आने में असमर्थता है या फिर लोग जानते नहीं हैं उसके बारे में, लेकिन हम ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर दिखाएंगे। और मैं आपको बताऊं कि जब हम यहाँ पर आए हैं, ये वीडियो यूनिक वीडियो है और हम आपके लिए इस ब्रजमंडल के दर्शन करा रहे हैं, जिसके दर्शन मात्र से जीवन सफल हो जाए। कहते हैं गोलोक वृंदावन है ये पूरा। मरने के बाद जिसकी हम कल्पना करते हैं कि भगवान हमको वो गोलोक मिले, तो उस गोलोक के दर्शन तो हम आपको ऑलरेडी करा रहे हैं इस ब्रजभूमि से। और ब्रजभूमि की भी वो प्यारी प्यारी वीडियो, जिसमें आज एक वीडियो है जिसे हम मोर कुंड और मोर बिहारी के नाम से हम यहाँ पर जानते हैं। और ये मंदिर का प्रांगण है साधारण सा, और इस साधारणता में आप देख सकते हैं किस तरह की सुंदर ये बगीचा है। जब आप नंदगांव में पड़ता है, ये ऑन रोड नंदगांव में पड़ता है और नंदगांव के पास में ही है ये। और ये पूरा मंदिर का प्रांगण पहले मैं आपको दर्शन करा दूं। ये सुंदर सा, ये हमारे ब्रजवासियों के जो देवता होते हैं ना, ये बने हुए हैं। देखिए आप, हमारे नंदगांव के जितने भी ब्रजवासी हैं, उन सब के जो पितृदेवों की जो वो होती है पूजा, वो यहाँ पर सबके बने हुए हैं। और ये एक सिंह का यहाँ पर बना हुआ है, ये देखिए, ये इस तरह का। ये हमारे भगवान कृष्ण की बाल क्रीड़ा स्थली भी रही है। नंदगांव भगवान कृष्ण का गांव है। कैसे गोकुल से भगवान जब नंदगांव आए हैं, तो नंदगांव की भूमि के चारों तरफ किस तरह की लीलाएं की हैं, उन लीलाओं में राधा रानी और ठाकुर जी की बड़ी प्यारी लीला है यहाँ पे, उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस पूरे मंदिर प्रांगण का जो दर्शन करा रहा था, आप देख सकते हैं ये तुलसी का जो वो बनाया हुआ है, उसमें भी मोर का जो रूप दिया है, ये देखिए। यानी कि पूरी जगह को कहीं ना कहीं मोर के स्वरूप में यहाँ पर स्थापित किया गया है। और क्योंकि मोर कुंड और मोर बिहारी जी के जो दर्शन हैं, पहले हम आपको दर्शन कराते हैं और दर्शन के बाद में इस स्थान की महिमा पुजारी बाबा से आपको बताते हैं। फिर उसके बाद हम आपको मोर कुंड के दर्शन कराएंगे और उसके बाद एक बगीचा है बगल में मंदिर प्रांगण का, वो भी आपको दर्शन कराएंगे। तो ये जितने भी हमारी वीडियो हैं, ये आपके लिए ब्रजमंडल की ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर पहुँचने के लिए काफ़ी अध्ययन भी करना पड़ता है, तब जाके हम आपके लिए इस तरह का वीडियो लाते हैं। आइए आपको दिव्य दर्शन कराते हैं भगवान कृष्ण के गांव नंदगांव से श्री मोर बिहारी जी के दर्शन। और मोर बिहारी जी के दर्शन करें, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं इन चित्रपटों में यहाँ पर भी मोर का स्वरूप दिया हुआ है।
और ये हमारे श्री जगन्नाथ जी, अरे वाह, ये जगन्नाथ जी का यहाँ पर स्वरूप दिया हुआ। कैसे सुभद्रा जी हैं, दाऊ भैया है और कृष्णा है, ऊपर हनुमान जी हैं, नीचे ये देवता बने हुए हैं, गौ माता भी भगवान कृष्ण की यहाँ पर बनाई हुई है। और एक लीला ये देखिए आप, कैसे मयूर के स्वरूप में यहाँ पर नृत्य का एक स्वरूप यहाँ पर दिया गया है। आप जब भी कभी आएंगे, ये नंदगांव की वो जगह हैं कि यहाँ पर बड़ा आडंबर नहीं है, लेकिन पौराणिक लीलाओं में से स्थान का काफ़ी महत्व है। और इसके साथ साथ ये देखिए, ये पूरे मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया हुआ है। नरसिंह भगवान का यहाँ पर दर्शन है और ये 12 भगवान आपके ऊपर आप देख सकते हैं। आइए अब हम मुख्य रूप से हमारे लाला के हम आपको दर्शन कराएं। ये आप देख सकते हैं और पुजारी बाबा भी हमारे साथ में हैं। और ये देखिए, ये ऊपर आप देख सकते हैं कि मयूर है। ये दर्शन अपने आप में दिव्य जब हो जाते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण के पीछे मयूर है और मयूर की छाँव में नीचे श्री जी और ठाकुर जी के विग्रह यहाँ पर विराजमान हैं। और यहाँ पुजारी बाबा से बात करेंगे, बाबा ये किस तरह के दर्शन हैं और उन्हीं से जानेंगे। तो बाबा हमारे साथ में हैं, तो अब इसकी महिमा, इसी की अनुपम महिमा इस ब्रजभूमि की हमारे बाबा बताएंगे। बाबा आपको पहले तो राधे राधे। जय श्री मोर बिहारी लाल की जय। और हमारे जितने दर्शक हैं या स्थान के बारे में बताओ, क्या लीला है ठाकुर जी? ये नंदगांव है। नंदगांव से श्री कृष्ण हर जगह जगह पे लीला करते, क्यों 11.5 साल यहाँ रह रहे। ये जो कुंड है मयूर कुंड है, इसका मयूर कुंड काय को पड़ा, श्री कृष्ण यहाँ मोर बन के नृत्य करते। ये जो कुंड है मयूर कुंड, इससे श्री कृष्ण गाया, रोज गाया को पानी पिया। गाया बच्चा के 9 लाख की गाय होते थे ना, वहाँ गाया को ये कुंड पे पानी पिया थे। और एक दिन गाया को पानी पिया था और राधा रानी का कोई लीला करने की इच्छा हो गई। राधा ने देखे मंदिर पर श्री कृष्ण नहीं, और देख ले तो वहाँ पर एक श्री कृष्ण गाया को पानी पिलाते। राधा रानी ललित सखी सबको यहाँ आसी पहुँच गई। और यहाँ श्री कृष्ण मधुमंगल सब सखा लेकर वहाँ गाय को पानी पियाते। और अब गाय को पानी पियाते, इससे में श्री कृष्ण राधा रानी एक मोर लेके आई, बोले कन्या मेरे एक बात कहें तुम मानेंगे? कन्या बोले ऐसी कोई बात है मुझे तो मानते नहीं। और कन्या बोले, ये राधा रानी बोले तुम ये मयूर संग नृत्य करना पड़ेगा। पर ये तो जानवर है, ये जानवर मेरा साथ क्या नृत्य करें? पर देखो ना, कला अच्छा ठीक, मैं तुम्हारी बात में राजी हो गई। और तो मयूर का पीठियों पर कन्या हाथ, राधा रानी हाथ रख दिया। मयूर को राधा रानी का शक्ति मिल गई। तो मयूर को राधा रानी को शक्ति मिल गई और कन्या मयूर दोनों नृत्य करे। कन्या मयूर नाचकन से और राधा रानी की शक्ति मिलेगी मयूर का, और कन्या हारी गई। काय को हारी गई ना, मयूर का शक्ति राधा रानी का मिल गई। और राधा रानी मधुमंगल, अरे कन्या तू का करे, सामान्य जानवर तो हरा दिया। और श्री कृष्ण कहले कोई, राधा रानी बोले कोई चिंता नहीं, ये तो मेरा शक्ति थे। और इसी यही जगह पे हमें मयूर का रास करेंगे। और श्री राधा रानी ललिता सखी और कृष्ण का सखा सब मिलकर ये जगह पर मयूर का रास हुआ था। इसलिए ये कुंड नाम मयूर कुंड है, वो ये नाम है मयूर बिहारी है। श्री कृष्ण यही लीला करते, वही लीला इस पर हुआ था। जय श्री राम। तो बाबा, जैसे कि बाबा ने हमको बताया है कि यहाँ पर एक तो मोर कुंड है और एक मोर बिहारी जी के आप दर्शन कर रहे हैं। राधा रानी की आज इच्छा हुई है कि कैसे ठाकुर जी के साथ कुछ लीला करी जाए। वैसे तो ठाकुर जी श्री जी के प्रति बहुत लीलाएं करते थे, तो उसमें क्या हुआ कि श्री जी को जब ठाकुर जी को यहाँ पर नृत्य के लिए एक मयूर लेकर आए, और वो मयूर उन्होंने बगल में बिठाया और मयूर से बोले, कृष्ण से बोली राधा रानी कि आप नृत्य कीजिए इस मयूर के साथ में। तो कन्हैया बोले कि हम इस जानवर के साथ नृत्य क्यों करेंगे, और ये जानवर क्या जानता है नृत्य के बारे में। तो जब श्री जी ने उस जैसे स्पर्श किया उस मोर का, तो उस मोर में अपने आप वो शक्तियाँ आई और मयूर नृत्य करने लग गया। अब राधा रानी ने कहा अब तो ये नृत्य कर रहा है ना, अब आप नृत्य करके दिखाइए। तो यहाँ पर बड़ी प्यारी लीला हुई है कि राधा रानी के आग्रह पे एक मयूर और एक मयूर स्वरूप में हमारे कृष्ण दोनों नृत्य कर रहे हैं। बलिहारी इस स्थान की, और इसके बाद एक मोरकुंड है, मोरकुंड में भगवान कृष्ण की जो 9 लाख गैयाँ थी, उनको अपने सखाओं के साथ में यहाँ पर गाय को जल पिलाने के लिए कान्हा आते थे। द्वापर काल में, आज से 5000 साल पहले। ये बाबा ने हमको बताया। बाबा ये तो बड़ी
धन्य भूमि है। देखो ये पूरे प्राचीन आश्रम है। देखो कैसे मंदिर अभी ऐसी मंदिर बनते नहीं है। हाँ। ये नंदा का जब तक मंदिर बना इसी टाइम से बना था। यानी द्वापर काल का ही स्थान माना जाएगा ये। मगर भगवान लीला करता है यहाँ पर, ये लीला है। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी प्यारी लीला हमको बताई। अरे भाई आपको बढ़िया, विशेष धन्यवाद। ये नंदलाल की कृपा है, उनका इच्छा है, हमारा का है। हम तो कुछ कर नहीं सकते, करने वाला नंदलाला करते। वही लीला, वही उनकी लीला, वो आप प्रचार करें। आपको ले आए लोगों के सामने प्रचार करने, वो सब नंदलाला की इच्छा है। तो नंदलाला की लीला जब भी और नंदलाला की लीला आज भी है, वही भी करा रहे। क्योंकि नंदगांव तो नंदलाला को है ना, भगवान कृष्ण का नंदगांव। एक बार पुनः आप दर्शन करें, ये दिव्य दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ नंदगांव से, जो कि आपको मालूम है नंदगांव कहाँ है ब्रज में। और ब्रजमंडल के नंदगांव में इस मोर बिहारी जी के आप दर्शन कर सकते हैं। कैसे द्वापर काल में भगवान कृष्ण यहाँ एक मयूर के साथ में नृत्य किया है, राधा रानी के कहने पे। अद्भुत, ये अद्भुत दर्शनों के साथ में और भी हम मंदिर प्रांगण को दिखाएंगे। बाबा आप आइए हमारे साथ में, और बाबा हमारे साथ में रहेंगे। और ये मंदिर अपने आप में वो प्राचीन मंदिरों की एक झलक इसमें हमको दिखाई देती है। आपने भी देखा होगा, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। ये हमारे भोलेनाथ हैं, ये महादेव। इन्होंने तो ब्रज के कण कण में जो आनंद लिया है शायद ही किसी ने लिया हो। ये हमारे महादेव हैं, महादेव बाबा हैं हमारे। और ये गौ माता, बाबा गैया भी यही है। नंदी है, नंदीश्वर है। अच्छा नंदी है, नंदी उनका वाहन है। अच्छा नंदी है इनका। और यहाँ पर भक्त बलवंत लाल जी के दर्शन है। ये भक्त बलवंत लाल जी के दर्शन है, ये देखिए आप। श्री हनुमान जी के दर्शन है, और महादेव जी, हनुमान जी, और उसके बाद में ये देवी के दर्शन है यहाँ पर एक। और ये आप देख सकते हैं मंदिर का पीछे का जो प्रांगण है। बाबा राधे राधे, बाबा कीर्तन कर रहे हैं यहाँ पे। और ये आप वृक्ष, ये वृक्ष देख रहे हैं आप, ये अद्भुत वृक्ष हैं। कोकेश्वर महादेव यहाँ है। कोकेश्वर कृष्ण का दर्शन करने के आया था, वही कोकेश्वर महादेव बहुत प्राचीन है। वहाँ देखा जाए, और थोड़ा आगे जाओ देखा जाए। और कौन से महादेव? कोकेश्वर। कोकेश्वर, हाँ, कोकेश्वर, कोकेश्वर महादेव बाबा बता रहे हैं कुछ। आइए चलते हैं, आपको दर्शन कराते हैं। आइए बाबा। ब्रज दर्पण आपको ब्रज के कण कण के दर्शन कराएगा, जैसा कि हमारा पहले दिन से ही हमारा ये उद्देश्य था कि हम जो महादेव ना वहाँ दर्शन करने के आया था। मोर का नृत्य देखे दर्शन करने। अरे वाह, यानी कि महादेव जी उस लीला के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए थे। जब भगवान कृष्ण मयूर नृत्य कर रहे थे, तो एक प्राचीन यहाँ पर शिवालय है या शिवलिंग है। बाबा बता रहे हैं जंगल में, आइए आपको ये दर्शन कराते हैं हम आपको। हम जब भी कहीं जाते हैं भगवान कृष्ण की कृपा से और उन्हीं की ही कृपा से, राधा रानी की कृपा से हम इन स्थानों को ढूंढने में सफल होते हैं, जो कि अपने आप में अद्भुत है। अरे वाह, ये देखिए तो कैसे महादेव ने इस लीला का जो आनंद लिया है। कोकेश्वर महादेव नंदगांव में शायद ही आप लोगों ने कभी दर्शन किए हों। पहली बार हम आपको ये ब्रजमंडल की इन वन उपवन के बीच में आपको उस महादेव के दर्शन कराना चाहते हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए, मयूर नृत्य देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये कोकेश्वर महादेव हैं, ये देख सकते हैं आप मंदिर प्रांगण। और मेरे चारों तरफ जंगल है, और उधर आप जब नज़ारा देखेंगे सामने, वो नंद महल है। ये मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये नंद बाबा का मंदिर है नंदगांव में, नंद महल। और हम नंद महल के इस छाँव में यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये सारी लीला स्थली है द्वापर काल में भगवान कृष्ण की। तो हमारे श्री महादेव जी के हम आपको दर्शन कराते हैं। जय हो मेरे कोकेश्वर महादेव की। ये शिवालय यहाँ पर कोकेश्वर महादेव के नाम से यहाँ पर विद्यमान है, जो कि शायद बहुत ही कम लोगों को इसके बारे में जानकारी होगी। ये वो महादेव हैं जो भगवान कृष्ण के मयूर नृत्य को देखने के लिए आज से 5000 साल पहले द्वापर काल में यहाँ पर आए। भगवान महादेव ने बड़ा ही दिव्य आनंद लिया है इस ब्रजभूमि का। उन्होंने सारी भूमि का जो आनंद लिया है वो अपने आप में अद्भुत है। और ये आप देख सकते हैं चारों तरफ प्रकृति है, और इस प्रकृति के बीच में हम यहाँ पर लेकर आए आपको। और मंदिर प्रांगण हमारा उधर है। तो अब हम कोकेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद अब आपको लेके चल रहे हैं कैसे भगवान कृष्ण अपने सखाओं के साथ में, अपनी गौ माताओं के साथ में यहाँ पर जल पिलाने के लिए आते थे। आइए उस मोर कुंड पे चलते हैं, कैसे हमारे कान्हा के नाम पर मोर कुंड पड़ा वो। बाबा हमारे साथ में हैं और यही बताएंगे वो सरोवर कहाँ पर है।
और ये प्राचीन मंदिर की आप झलक देख सकते हैं। और ये डूंगर का वृक्ष, ये साक्षी है हमारे ठाकुर जी की लीलाओं का। आइए हम आपको लेके चलते हैं मोर कुंड। मोर बिहारी लाल की जय। अरे वाह। और इस समय आइए आप मेरे साथ में श्री राधा 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 राधा। अरे वाह, राधा 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 राधा। ब्रज के कुआं, ये ब्रज के प्राचीन कुआं दर्शन कीजिए आप। ये पुरानी परंपरा है। ये गोपी में पानी ले जाते। अच्छा, यहाँ गोपियाँ पानी भरती थी कभी इस सरोवर से। तो बाबा ये है आपका? हाँ, यही जो मोर कुंड है। अभी सरकार उसको लेकिन ले रहे, वो खुदाई करेंगे, कोई बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस मोर कुंड की इस समय क्या दशा है। जो भगवान कृष्ण की गाय कभी यहाँ पर जल पिया करती थी, आज इसकी संरचना आप देख सकते हैं किस तरह से दयनीय स्थिति में ये पड़ा हुआ है। आप सभी से निवेदन है कि इसकी सफाई में आप सभी योगदान दें। कम से कम इसकी सफाई हो जाए, इतना कार्य यहाँ पर हो। बाकी जो समय कराएगा वो अपने ऊपर है। लेकिन अगर आपके अंदर कोई सेवा भाव है ब्रज के प्रति, कहते हैं ब्रज में एक ईंट लगाना भी बड़े सौभाग्य से मिलता है। अगर आप कुछ अपनी सेवा इस सरोवर की सफाई में, इस मोर कुंड की सफाई में अगर देना चाहते हैं, आप जरूर दें। और इस समय आप जो दर्शन कर रहे हैं, ये वही सरोवर है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण आज से 5000 साल पहले अपनी सखाओं के साथ में गैयाओं को जल पिलाने के लिए यहाँ पर आते थे। ये अद्भुत सरोवर, और इस अद्भुत सरोवर मोर कुंड से आप दर्शन कर रहे हैं इस समय। और बाबा मेरे साथ में हैं। बाबा, नंदगांव में बहुत सरोवर हैं। बहुत 56 कुंड है। 56 सरोवर। मतलब देखो, नंद बाबा का 9 लाख है गाया। ये कुंड पे का काम चलेगा नहीं। इसलिए 56 कुंड बनाया था। कितना कुंड सब खराब हो गई, खेती जमीन बन गई। और थोड़ा कुंड है, सरकार यदि सहयोग करता। आपकी बात समझ में आई? नंद बाबा के 9 लाख गैयाई, 9 लाख गैयाओं को जल पिलावे के काज 56 कुंड हैं नंदगांव में। 56 सरोवर नंदगांव के अंदर। और जिसमें 9 लाख गैया थी ना, उनमें सबको जल पिलाने के लिए इतना सरोवर चाहिए था उस समय। और ब्रज दर्पण के माध्यम से हमने लगभग ज़्यादा नहीं तो 5-10 कुंड के आपको दर्शन तो कराए होंगे। और आने वाले समय में ऐसे ही अब आपको सरोवरों के दर्शन कराएंगे, 56 सरोवरों के, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की गाय जल पीती थी। तो आज का हमारा ये दिव्य आनंद, आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों में शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। मोर कुंड से, मोर बिहारी से, भगवान कृष्ण के गांव नंदगांव से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।